अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने आपके सबक नंबर 4 की एक्सरसाइज को हल करना है। सबक नंबर 4 हम अच्छा शहरी बनेंगे में मश्क देखें। सबसे पहले सवाल नंबर 1 दिया गया है, वो कहता है नए अल्फाज। इसमें स्टूडेंट्स वो कहता है सवाल नंबर 1 में इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इन अल्फाज के जुमले भी बनाने हैं, लेकिन सबसे पहले उनके मायने समझ लें। खरामा खरामा, आहिस्ता आहिस्ता चलना, यानी कि बहुत स्लोली जो वॉक होती है उसको खरामा खरामा कहते हैं। अफसुर्दा, गमगीन या परेशान या दुख भरे लहजे में बात करना। एहतराम, इज़्ज़त, ज़ाब्ता, असूल या दस्तूर। छींप कर, शर्मा कर, यानी कि शर्मीलेपन से शर्मिंदा होकर। कस्बा, शहर से छोटी सी बस्ती होती। खिलाफ वर्जी, असूल तोड़ना। खारदार, कांटेदार। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके अल्फाज के मायने। अब आपने खुद इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे खरामा खरामा, राहिला बहुत खरामा खरामा चल रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। अफसुर्दा, अली की वालदा की डेथ की खबर सुनकर मैं बहुत अफसुर्दा हो गई। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। अपने मुल्क के ज़ाब्ता को मद्देनज़र रखते हुए उन पर अमल करना चाहिए। छींप कर और के कस्बा, खिलाफ वर्जी और खारदार, इनके जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 1 की अच्छे से समझ आई होगी। अब आपने अल्फाज मायने के साथ साथ इनके जुमले भी बनाने हैं। ठीक है, अब आ जाएं स्टूडेंट्स, वो नीचे कहते हैं आपने क्या समझा। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि जुमले किसने कहे। स्टूडेंट्स, ये वो जुमले हैं जो आपने कल रीडिंग में पढ़े थे कि ये जुमले जो के हैं वो किस किस शख्स ने बोले थे। पहला देखते हैं, अलिफ, हमें किसी ने नहीं देखा। किसने कहा था? तैयब ने कहा था फूल तोड़ते वक्त। बे, अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है। ये किसने कहा था? फोजिया ने कहा था। तो आगे क्या लिखेंगे आंसर हम? फोजिया। जीम, कौन सी तख्तियाँ? आफिया, आफिया ने पूछा था अपने अब्बा जान से जब उनके अब्बा जान हामिद साहब नाराज़ हो रहे थे कि आपने फूल क्यों तोड़े हैं, तो आफिया ने फ़ौरन से कहा था कि यहाँ तो हमने कोई भी तख्ती नहीं देखी। दाल, अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है। ये किसने बात बताई थी? हामिद साहब ने अपने तीनों बच्चों को। और हे देखें, हमें अपनी गली मोहल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए। ये किसने कहा था? आफिया ने। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको भी याद करना है। अब स्टूडेंट्स, आप अपनी रीडिंग के पेज पर आ जाएं। रीडिंग के पेज पर स्टूडेंट्स आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठहरें और बताएं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं। आपने इन तीनों सवालात के जवाबात आप अगर गौर से इस सफ़े को देखें तो आपको ब्लैक कलर से स्टार लगे नज़र आएंगे। तो इन तीनों सवालात के जवाबात आपकी रीडिंग में ही हैं और आपने इसी तरीके से उन पर स्टार लगाने हैं। तो अब आप ठहरें और बताएं कि सवालात के जवाबात देखें। पहला सवाल है, हामिद साहब अपने बच्चों को कहाँ ले गए थे। तो स्टूडेंट्स, आपकी रीडिंग के पहले पेज पर पहली लाइन में ही है, लिखा हुआ है हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए। तो यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। आपको स्टार लगे हुए नज़र आ रहे होंगे और मैंने ब्रैकेट से उसको बना दिया, ब्रैकेट्स बना दी हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे कि इसका जवाब यहाँ तक है। बच्चों के हाथ में फूल देखकर हामिद साहब ने क्या कहा, ये ठहरें और बताएं का दूसरा सवाल है। अब स्टूडेंट्स, आप इसी रीडिंग की जो क्या चौथी लाइन देखें। चौथी लाइन में वो कहता है, फोर्थ वाली लाइन में, कि इनके हाथ में फूल देखकर हामिद साहब अफसुर्दा लहजे में कहने लगे, बच्चों ये तुमने क्या किया? फूल तोड़ना तो बहुत बुरी बात है। तो यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। आपको स्टार लगा नज़र आ रहा है, तो आपने भी इसी तरीके से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर स्टार लगा लीजिएगा। अब इसका तीसरा सवाल देखें, पार्क में तख्तियों पर क्या लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपने इसी पेज के सेकंड पैराग्राफ की देखें, लाइन लिखी होगी हामिद साहब। इससे आगे से आपने इसको हाईलाइट करना है कि जिन पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है, यानी कि उन तख्तियों पर क्या लिखा हुआ था? उन तख्तियों पर लिखा हुआ था फूल तोड़ना मना है। तो इसका आंसर यहाँ तक है। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इस पेज पर ठहरें और बताएं और अपनी मश्क का सवाल नंबर 1 अल्फाज, मायने और जुमले, और नीचे जो सवाल नंबर 2 था कि ये जुमले किन अफराद ने कहे हैं, ये तीनों सवालात याद करने हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे तरीके से आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।